हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का दूसरा काल है भक्ति काल। भक्ति काल की मुख्य विशेषताएं और प्रवृत्तियां पढ़ी थी। एक नंबर पर है ज्ञानाश्रय शाखा, जिसको संत काव्य कहा जाता है। तो संत काव्य की विशेषताएं इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे प्रमुख संत कवि कबीरदास। कबीरदास जी का हम अध्ययन करेंगे। भक्ति काल निर्गुण भक्ति है, जिसको संत काव्य कहा जाता है। और संत काव्य में सर्वप्रमुख नाम आता है कबीरदास। कबीरदास जिनको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संत काव्य का निर्दिष्ट प्रवर्तक माना है। इनका जन्म 1398 ईस्वी में हुआ और निधन 1518 ईस्वी में। जन्म 1398 में काशी में हुआ था और निधन है वो 1518 ईस्वी में मगहर में हुआ था। कबीर चरित्र बोध के अंदर एक दोहा प्रसिद्ध है कबीरदास जी के जन्म के बारे में। तो देखिए, 1455 साल गए, चंद्रवार एक ठाट गए, जेठ सुदी बरसाइत को पूर्णमासी तिथि प्रकट भई। तो 1455 साल गए, यानी 1455 साल। 1455 साल है, ये विक्रम संवत है। अगर इसकी हमें ईस्वी बनानी है तो -57 कर देंगे। ईस्वी सन बनाना है विक्रम से तो -57 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1398 ईस्वी आ जाएगा। ये 1398 ईस्वी हो जाएगा। तो 1455 विक्रम संवत है, ये विक्रम संवत है। और इनमें से -57 करेंगे, क्योंकि 57 वर्ष पहले विक्रम संवत शुरू हुआ था। तो -57 कर देंगे तो 1398 ईस्वी सन आ जाएगा। तो 1398 में कबीरदास जी का जन्म हुआ था। इनका जन्म स्थान काशी माना जाता है। जन्म स्थान है वो कबीरदास जी का काशी, जिसको बनारस या वाराणसी भी कहते हैं। और वहां पर एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से कबीरदास जी का जन्म हुआ था। और उन्होंने लोकलाज के भय से लहर तारा तालाब है काशी में, वहां पर छोड़ दिया था कबीरदास जी को। तो जुलाहा दंपति ने इनका पालन पोषण किया था बाद में। तो लहर तारा काशी में इनका जन्म माना जाता है। अनंत दास ने कबीर परिचय लिखी है, उसमें लिखा है, काशी बसे जुलाहा एक, हरि भक्ति की पकड़ी टेक। काशी बसे जुलाहा एक, हरि भक्ति की पकड़ी टेक। ये अनंत दास ने कबीर परिचय में लिखा है। इनकी मृत्यु 1575 में हुई। 1575 का अगर ईस्वी बनाएंगे, ये संवत है, तो -57 कर लेंगे तो 1518 ईस्वी होगा। 1575 में से 57 घटाएंगे तो 1518 ईस्वी सन बन जाएगा। ये संवत 1575 किया मगहर को गौन, माघ सुदी एकादशी रलो कौन में कौन। माघ सुदी एकादशी को इनका निधन हुआ था। संवत 1575 यानी 1518 ईस्वी में इनका निधन हुआ था। इनके माता पिता कबीर के जुलाहा दंपति नीरू और नीमा हैं, वो इनके पालन करने वाले माता पिता माने जाते हैं। इनकी पत्नी का नाम था लोई। कबीरदास जी की पत्नी का नाम था लोई। कमाल और कमाली इनके पुत्र और पुत्री का नाम था। पुत्र और पुत्री का क्या नाम था? कमाल और कमाली। कबीरदास ने लिखा ना, बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल। कमाल को दुनियादारी देख करके अपने जैसा संत बनाना चाहते थे कबीरदास जी। तो कमाल के बारे में लिखा है कि बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल। कबीर के गुरु रामानंद माने जाते हैं और कुछ विद्वान शेख तकी को इनका गुरु मानते हैं। भक्तमाल जो नाबादास ने लिखी है, उसमें रामानंद के 12 शिष्य माने, उनमें कबीरदास जी का नाम आता है। कबीरदास जी के गुरु हो गए रामानंद। अधिकतर विद्वान रामानंद को ही कबीर का गुरु मानते हैं। कुछ विद्वान शेख तकी को मानते हैं। शेख तकी से उन्होंने सत्संग किया था, कुछ ज्ञान की बातें सुनी थी, इसलिए इनको गुरु कहा जा सकता है। शेख तकी को गुरुवत सम्मान दिया है। बीजक कबीर साहित्य का जो प्रमुख ग्रंथ है उसका नाम है बीजक। बीजक में लिखा है कि रामानंद राम रस माते, कहे कबीर हम कई थाके। तो रामानंद का नाम है वो बीजक में आया है। कबीरदास जी के प्रिय शिष्य धर्मदास ने बीजक का संपादन किया था और बीजक में रामानंद का नाम आता है गुरु के रूप में। तो रामानंद राम रस माते, कहे कबीर हम कई थाके। बाबू श्याम सुंदर दास और रामचंद्र शुक्ल ने रामानंद को ही कबीर का गुरु माना है। बाबू श्याम सुंदर दास और रामचंद्र शुक्ल हैं, इन्होंने रामानंद को कबीर का गुरु माना है। अब कबीर के जीवन से संबंधित या जीवन परिचय से संबंधित जो बातें हैं, वो उनके वही साक्ष्य अन्य जो दूसरे स्रोत है वहां उनकी जानकारी मिलती है। वो कौन कौन से हैं जिनसे कबीर के बारे में जानकारी मिलती है? इनमें आता है नाबादास का भक्तमाल,
जो संवत 1641 ईस्वी में लिखा गया था, संवत 1641 ईस्वी में लिखा गया था, अगर इसको विक्रम संवत बनाएंगे तो ये 1585 हो जाएगा। भगतमाल की रचना कब हुई थी? संवत 1641 या विक्रम संवत बनाएंगे तो 1585 ईस्वी होगा, ईस्वी सन हो जाएगा ये। इसमें भगतमाल की रचना हुई थी और भगतमाल में कबीरदास जी का परिचय मिलता है। अनंत दास ने लिखा है कबीर साहब की परिचय, 1657 विक्रम संवत में लिखी। ईस्वी सन बनाएंगे तो 57 माइनस कर देंगे तो 1600 ईस्वी में अनंत दास ने कबीर साहब की परिचय नाम से लिखी है, जिसमें कबीरदास जी के बारे में वर्णन मिलता है। और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जो ग्रंथ है, सिख धर्म का जो प्रमुख ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ है, उसमें कबीरदास जी के कुछ पद हैं उनके बारे में मिलता है। इसकी रचना वो 1661 ईस्वी संवत में हुई है। और मुकुंद दास ने लिखा है कबीर चरित्र जो 1708 विक्रम संवत में लिखा गया है, उसमें जानकारी मिलती है। प्रियादास की है भगतमाल प्रबोधिनी टीका। भगतमाल तो लिखा था नावादास ने और भगतमाल की प्रबोधिनी टीका लिखी है प्रियादास ने। ये 1702 विक्रम संवत में लिखी गई है। तो ये कबीर के बारे में वही साक्ष्य हुए जिनके आधार पर कबीर का परिचय मिलता है। अब कबीर की वाणी का जो संग्रह है इसको बीजक कहा जाता है। कबीर की वाणी का जो संग्रह है इसको बीजक कहा जाता है। बीजक का अर्थ क्या होता है? गुरु द्वारा प्रदत्त ज्ञान। बीजक का अर्थ होता है गुरु द्वारा प्रदत्त ज्ञान। तो कबीरदास जी के जो प्रिय शिष्य धर्मदास थे, धर्मदास ने बीजक का संपादन किया है। कब किया है? संवत 1521 में। संवत 1521 ईस्वी में इसका संपादन हुआ है। अगर ईस्वी सन बनाएंगे तो इसमें से -57 कर देंगे, माइनस है वो 57 कर देंगे तो 1565 के लगभग होगा, 1465 ईस्वी के लगभग होगा ये। बीजक है उसके 3 भाग हैं। बीजक के कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। साखी, शब्द और रमैनी। साखी, शब्द और रमैनी। कबीरदास ने लिखा है कागज मसी सोयो नहीं, कलम गई नहीं हाथ। कबीरदास जी है वो कागज और कलम छुआ नहीं था, फिर भी धर्मदास ने इनकी वाणी का संकलन किया है। कबीरदास ने जो वाणी बोली उसका संपादित किया धर्मदास ने। तो साखी, शब्द और रमैनी 3 भाग हैं बीजक के। साखी क्या है? साखी का मतलब होता है साक्षी। कबीरदास जी ने जिन चीजों को साक्षी मान करके उपदेश दिए हैं, जो धार्मिक या जो शिक्षाप्रद बातें हैं, दोहा छंद में लिखी गई है। ये साखी किस में लिखी गई है? दोहा छंद में लिखी गई है। और साखी की भाषा है सदुखड़ी। साखी भाषा क्या है? सदुखड़ी। तो अनुभव की जो बातें हैं साक्षी या साक्षात्कार के रूप में जो बातें वो साक्षी हैं। और कबीरदास जी वो अनुभव को ज्यादा महत्व देते थे। तू कहता कागज की देखी, मैं कहता आंखें की देखी। तो आंखें की देखी बातों पर ज्यादा विश्वास करते थे कबीरदास जी। शास्त्रों का खंडन किया है, शास्त्रों की बातों का खंडन किया है। तो साखी में ये मिलते हैं, दोहा में है, सदुखड़ी भाषा है और साक्षी है। इसके बाद रमैनी और शब्द हैं। रमैनी है वो दोहा चौपाई में लिखी गई है। और पद शब्द हैं जिनको पद भी कहा जाता है, ये भी गेय पद हैं, गाने योग्य पद हैं। ये पद हैं या शब्द हैं, ये गाने योग्य हैं। ब्रज भाषा में लिखे गए और पूर्वी बोली का इसके ऊपर प्रभाव है। ब्रज भाषा और पूर्वी बोली में जो शब्द और रमैनी है वो लिखे गए हैं। कबीर की भाषा क्या है? कबीर की भाषा के बारे में देखिए, विद्वानों ने कबीर की भाषा को अलग अलग नाम दिया है। तो कबीर की भाषा आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने पूर्वी हिंदी कहा है। आचार्य विश्वनाथ प्रताप ने कबीर की भाषा को पूर्वी हिंदी कहा है। बाबू श्याम सुंदर दास जिन्होंने कबीर ग्रंथावली का संपादन किया है, कबीर ग्रंथावली के जो संपादक हैं वो बाबू श्याम सुंदर दास हैं। इन्होंने कबीर की भाषा को टेढ़ी खीर बताया है। कबीर की भाषा को टेढ़ी खीर किसने कहा? और पंचमेली खिचड़ी भी कहा है इसको। टेढ़ी खीर व पंचमेली खिचड़ी किसने कहा है? श्याम सुंदर दास ने कहा है। इसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन भी बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कबीर की भाषा को कहा है सदुखड़ी भाषा। कौन सी भाषा कहा है? सदुखड़ी भाषा। सदुखड़ी भाषा है जिसमें लोक भाषाओं के शब्दों का अनेक प्रांतों की भाषाओं की शब्दावली पाई जाती है। लोकों में प्रचलित भाषा है वो सदुखड़ी भाषा है, यानी साधुओं की भाषा। क्योंकि साधु भ्रमणशील होते हैं, पर्यटन करते हैं, सत्संग करते हैं, तो घूमते रहते हैं।
तो अनेक प्रांतों की भाषाओं के शब्दावली में आ जाती है। इसी को सदुकड़ी भाषा कहा जाता है। जैसे इसमें राजस्थानी, पंजाबी, हरियाणवी या जो ब्रज भाषा है, पूर्वी बोली है, इसका मिश्रण पाया जाता है सदुकड़ी में। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था और वे वाणी के डिक्टेटर कहे जाते हैं। तो वाणी का डिक्टेटर कबीरदास जी को किसने कहा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास जी को वाणी का डिक्टेटर कहा है। तो कबीरदास जी का जो साहित्य है वो निर्गुण साहित्य है। निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना पर बल देते हैं कबीरदास जी। तो देखिए, निर्गुण वाणी, कबीरदास जी की वाणी है वो निर्गुण वाणी है। पंडित मिथ्या कहो विचारा, ना वह सृष्टि न सिर्जन हारा। और कबीर के राम है वो धनुर्धर राम नहीं है, वो तो ब्रह्म के पर्याय हैं। धनुर्धर राम है जो राजा दशरथ के पुत्र राम हैं, जिनको साकार रूप में मानते हैं, वो कबीर के राम नहीं है। कबीर के राम तो ब्रह्म के पर्यायवाची हैं, ब्रह्म के पर्याय हैं, परमात्मा के पर्याय हैं वो राम। कबीरदास ने लिखा है, दशरथ सुतती हूँ लोक बखाना, राम नाम का मर्म है आना। दशरथ सुतती हूँ लोक बखाना, राम नाम का मर्म है आना। यानी दशरथ सुत को तो तीनों लोगों ने बखान किया, लेकिन राम नाम का भी मर्म आना है। राम नाम है वो परमात्मा है। हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद के कुछ सांकेतिक शब्दों को ग्रहण किया है। देखिए, कबीरदास जी में दो प्रकार का रहस्यवाद है। एक तो है साधनात्मक रहस्यवाद और एक है भावनात्मक रहस्यवाद। तो साधनात्मक रहस्यवाद है ये तो नाथों सिद्धों की परंपरा से लिया गया है। ये नाथों और सिद्धों की परंपरा से ग्रहण किया गया है, हठ योगियों से लिया गया है। तो इसमें कुछ सांकेतिक शब्द होते हैं, जैसे चंद्र, सूर्य, नाद, बिंदु, अमृत, औंधा, कुआ, इनको लेकर रूपक बांधे हैं, शानदार रूपक बांधे हैं इनको लेकर के। तो ये क्या है? साधनात्मक रहस्यवाद है। सूर समाना चंद्र में दो किया घर एक, मन का चिता तब भया कछु बुला देख। इसी तरह से आकाशे मुखी औंधा कुआ, पाताले पणिहारी, ताका पानी हंसा पीवे बिरला दे विचारी। आकाश सा मुखी औंधा कुआ, आकाश के अंदर जो शून्य दल कमल है, यानी अपने मस्तिष्क में कपाल में जो शून्य दल कमल है, जिसको सहस्त्र दल कमल कहा जाता है, उसको औंधा कुआ माना है। और पाताले पणिहारी, मूलाधार चक्र में जो कुंडलिनी है, जो जागृत होकर के षट चक्र भेदन करते हुए यहाँ तक पहुंचती है, सहस्त्र दल कमल तक पहुंचती है, तो कुंडलिनी है उसको पणिहारी बताया गया, जो मूलाधार चक्र में होती है। तो साधनात्मक रहस्यवाद है ये, हठ योगियों का है ये, कुंडली जागरण से संबंधित है। आकाशे मुखी औंधा कुआ, पाताले पणिहारी, ताका पानी हंसा पे बिरला दे विचारी। हंस है यहाँ पर जीवात्मा का प्रतीक है। अब दू गगन मंडल घर कीजिए, जो गगन मंडल है, जो सहस्त्र दल कमल है, पाताल में सबसे ऊपर का जो चक्र है, उसको कहा जाता है, उसमें घर करने की बात कर रहा है। एक भावनात्मक रहस्यवाद है, माधुर्य भाव से प्रेरित है ये, दाम्पत्य प्रेम से संबंधित है, वो भावनात्मक रहस्यवाद है। और ये जो ग्रहण किया गया, ये सूफियों से ग्रहण किया गया है। सूफी जो प्रेम मार्गी कवि हैं, उनका प्रभाव है कबीर पर, भावनात्मक रहस्यवाद है। आत्मा को पत्नी का रूप में और परमात्मा को पति रूप में व्यक्ति प्रदान की गई है। आत्मा को तो पत्नी माना है और परमात्मा को पति के रूप में माना है। कबीरदास ने कहा है, ए अंखियां अलसाने पिया हो सेज चलो। कबीरदास ने कहा है, बालम आओ नी हमारे गेहरे, या हम घर आए हो राजा राम बरतार। तो वो जो शब्दावली है वो भावनात्मक रहस्यवाद है, जब दाम्पत्य प्रेम का वर्णन मिलता है। अब जो कबीर के साधनात्मक रहस्यवाद है, इसकी जो शब्दावली है वो देखिए, महत्वपूर्ण शब्दावली कौन कौन सी है। कबीरदास ने ए जपा जाप बताया है। कबीरदास जी निर्गुण ब्रह्म की उपासक मानते हैं, और आत्म रूप है ईश्वर का, वो अपने अंदर ही रूप है, जो आत्मा के रूप में वो परमात्मा का एक भाग है, उसको महत्व देते हैं। तो ए जपा जाप का मतलब होता है आंतरिक जाप, अपने आंतरिक जाप, बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए सच्चे मन से जो जाप किया जाता है, उसको आंतरिक जाप कहा जाता है। जैसे कबीरदास ने लिखा है ना, माला फेरते जुग भया गया न मन का फेर, कर का मन का डारी दे मन का फेर। यानी हाथों का जो मनके है, माला फेरते हुए जुग बीत गया, कोई मन का फेर नहीं गया, हाथों के मन के तो डारी दे, और मन के फेर, आंतरिक जाप पर बल देते हैं कबीरदास जी। उसको एजपा जाप कहा है। सहज समाधि, सहज समाधि क्या है? मन को निरायास ईश्वर से जोड़े रखना, ईश्वर यानी परमात्मा से मन को निरायास ही जोड़े रखना है, वो सहज समाधि है। सहज समाधि सूरत
ईश्वरोन्मुख साधक की चेतना, साधक है जो साधना कर रहा है वो ईश्वरोन्मुख की चेतना है, उस ईश्वर की ओर जा रही है, उनमें लगी रही है, उसको सुरत कहते हैं। और निरत, निरत का मतलब साधना द्वारा बहिर्मुखता से अंतर्मुखता की ओर वृत्ति को मोड़ने की प्रक्रिया। बहिर्मुखता से अपने वृत्ति है उसको अंतर्मुखता की ओर मोड़ेंगे साधना के द्वारा, वो क्या होगी, निरत होगी। नाद, सृष्टि की मूल जो सूक्ष्म शक्ति है इसको नाद कहा जाता है। और बिंदु, नाद जब अपना विस्तार करती है स्थूल होती है, इसको बिंदु कहा गया है। तो नाद और बिंदु इनकी शब्दावली मिलती है। सृष्टि का जो मूल अंश है जो सूक्ष्म है वो नाद है, और जो विस्तार करती है नाद तो उसको बिंदु कहा गया है। शून्य मंडल, जिसको कपाल के अंदर सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर सिरे पर एक छेद होता है, सुषुम्ना नाड़ी कपाल के ऊपरी भाग में जो छेद होता है उसको शून्य मंडल या गगन मंडल कहा जाता है, या गगन छिद्र, इसको शून्य महल भी कहा जाता है। कबीर ने कहा है शून्य मंडल, गगन मंडल भी कहा है। अभी आया ना गगन मंडल घर कीजिए, तो वो गगन मंडल या शून्य मंडल है। रंग महल, कबीरदास ने शरीर को ही रंग महल माना है, अपना शरीर है यही है रंग महल है कबीरदास। हट योग, हट योग क्या है, कुंडलिनी शक्ति को मूलाधार से जागृत कर शून्य महल सहस्त्रदल कमल में मिला देना। जो कुंडलिनी है जो सुषुम्ना नाड़ी है सरस्वती नाड़ी में प्रवाहित होती है, और जो मूलाधार चक्र है लिंग के पास में जो मूलाधार चक्र होता है उसके वहां से जागृत करके कुंडलिनी को ऊपर की ओर उठाना, उत्थान करना योग के द्वारा, हठ योग के द्वारा। और शून्य महल जो सहस्त्र दल कमल है, सबसे ऊपर का जो दल है कमल है, उस चक्कर में पहुंच जाना, वो क्या है, हठ योग कहलाता है। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ये चक्र भेदन के लिए ऊपर उठने वाली कुंडलिनी ये सुषुम्ना या सरस्वती में प्रवाहित होती है। जब चक्र भेद कहते हैं ना षट चक्र भेदन, योग द्वारा षट चक्र को भेदना, तो ये जो चक्र होते हैं चक्र भेदने का जो काम करती है वो सुषुम्ना नाड़ी के अंदर प्रवाहित होती है, जिसको सरस्वती नाड़ी कहते हैं। इसके द्वारा कुंडलिनी प्रवाहित होती है। और इस प्रक्रिया में ईड़ा, जिसको चंद्र या गंगा नाड़ी कहते हैं, और पिंगला को सूर्य और यमुना कहा जाता है, इस नाड़ी का सहयोग होता है। ये दोनों इनमें सहायक होती हैं। तो ये होती है हठ योग प्रक्रिया, कुंडलिनी जागरण। कबीरदासी के बारे में महत्वपूर्ण विद्वानों के जो कथन हैं वो देखिए। कबीरदासी के बारे में क्या क्या कहा है। सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, उन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूक्ष्म के भावात्मक रहस्यवाद, हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णव के अहिंसावाद तथा प्रपतिवाद का मेल करके अपना पंथ खड़ा किया। कई बार परीक्षा में पूछा जा सकता है, यूजीसी नेट जेआरएफ में आता है, कोई लेक्चर में भी पूछा जाता है, या फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड हिंदी में आता है। ये कथन किसका है, उन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूक्ष्म के भावात्मक रहस्यवाद, यानी भारतीय ब्रह्मवाद तो है ही, उसके साथ सूक्ष्म का भावात्मक रहस्यवाद, और हठ योगी जो नाथ सिद्धे उनका साधनात्मक रहस्यवाद, और वैष्णव थे उनका हिंसावाद और प्रपतिवाद का मेल करके इन सब का समन्वय करके अपना पंथ खड़ा किया, अपना जो कबीर पंथ है वो खड़ा किया। ये कथन किसका है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। किसका कथन है ये, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। इनका एक कथन और है, निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीरदास ही थे। निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीरदास को माना है, निर्दिष्ट प्रवर्तक है वो कबीरदास को किसने माना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। यह कथन किसका है, यह कथन भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है कि प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। तो रामचंद्र शुक्ल के कबीर के बारे में जो 3 महत्वपूर्ण कथन है वो हमने यहाँ पढ़े थे। इसके बाद डॉक्टर श्याम सुंदर दास, डॉक्टर श्याम सुंदर दास है, इन्होंने लिखा है, वृंद और कबीर की विदग्धता एक सी है, रहस्यवादी कवियों में कबीर का ही आसन सबसे ऊंचा है, शुद्ध रहस्यवाद केवल उन्हीं का है। तो कबीर का आसन रहस्यवादी में सबसे ऊंचा बना है, और शुद्ध रहस्यवाद केवल इन्हीं में यानी कबीर में है। यह कथन किसका है, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। डॉक्टर श्याम सुंदर दास का कथन है कि रहस्यवादी में कबीर का आसन सबसे ऊंचा है और शुद्ध रहस्यवाद केवल उन्हीं का है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास का एक कथन और है, अखड़ ढंग से कही होने पर भी उनकी बेलाग बातों में एक और ही मिठास है। अखड़ ढंग से कही होने पर भी उनकी बेलाग बातों में एक और ही मिठास है, जो खरी खरी बातें कहने वालों की बातों में मिल सकती है। एक अलग ही मिठास है, खरी खरी बातें होने पर भी एक अलग ही मिठास है। ये कथन किसका है, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। डॉक्टर श्याम सुंदर दास का कथन है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने क्या कहा है, कबीर की वाणी को आद्य उपांत पढ़ जाने पर ज्ञात हो जाता है कि वह सच्चे अर्थों में रहस्यवादी थे।
डॉक्टर रामकुमार ने मानना है कि कबीरदास जी वो सच्चे अर्थों में रहस्यवादी थे, तो रामकुमार वर्मा ने भी इनको रहस्यवादी कहा है। सच्चे अर्थों में रहस्यवादी थे, यह कथन किसका है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा का है। डॉक्टर बचन सिंह ने कहा कि हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरुषकर्ता कबीर हैं। हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरुषकर्ता किसको माना है? कबीर को माना है। किसने माना है? डॉक्टर बचन सिंह ने माना है। डॉक्टर बचन सिंह ने माना है। इसके बाद में डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। कबीर काव्य पर महत्वपूर्ण शोध लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, अपना ग्रंथ लिखा है। तो कबीर साहित्य पर जो महत्वपूर्ण कथन है कबीर के बारे में, वो हजारी प्रसाद द्विवेदी का क्या है? वे सिर से पैर तक मस्त मौला, सिर से पैर तक मस्त मौला, स्वभाव से फकड़े आदत से अकड़े, भक्ति के सामने निरीह, धूर्त वेशधारी के सामने प्रचंड, दिल के साफ दिमाग के दुरुस्त, भीतर से कोमल बाहर से कठोर, जन्म से अस्पृश्य कर्म से वंदनीय थे। युग अवतार की शक्ति और विश्वास लेकर वे पैदा हुए थे और युग परिवर्तन की दृढ़ता उनमें विद्यमान थी, इसलिए वे युग परिवर्तन कर सके। यह कथन किसका है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का। वे सिर से पैर तक मस्तमौला, स्वभाव से फकड़ आदत से अकड़, भक्ति के सामने निरीह, धूर्त वेशधारी के सामने प्रचंड, दिल के साफ दिमाग के दुरुस्त, भीतर से कोमल बाहर से कठोर, जन्म से अस्पृश्य कर्म से वंदनीय थे, युगाकार की शक्ति और विश्वास लेकर के पैदा हुए थे और युग परिवर्तन की दृढ़ता उनमें विद्यमान थी, इसीलिए वे युग परिवर्तन कर सके। तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से जो परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण बातें हैं वो इस वीडियो में बताई हैं। और जो कबीरदास जी के साहित्य की विशेषताएं वो हमने पहले निर्गुण साहित्य में पढ़ी, वही विशेषताएं हैं जिसमें निर्गुण ब्रह्म की उपासना है, गुरु को महत्व है, प्रेम को महत्व है, आडंबरों का विरोध किया गया, सामाजिक और धार्मिक आडंबरों का विरोध किया गया है, मूर्ति पूजा का विरोध है, व्रत स्थापना नमाज सब का विरोध किया गया है, समाज सुधार की भावना है, रहस्यवाद है, भावनात्मक और साधनात्मक रहस्यवाद मिलता है, सदुखड़ी भाषा यानी लोक भाषा का प्रयोग है, और बहुत सारी बातें कबीरदास जी में जो संत साहित्य में वही बातें हैं हमने पढ़ी हैं। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर जरूर करना, और आप हमारे YouTube पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।